त्वरित करिए। जमीन के लिए जोधार देखिए महतो और जगती देवी वाला इतना दिन से घुमा रहा है, इतना दिन से देखिए घुमा उसमें आपको भी मालूम है डुमरी में हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा कई मनोहत्या हुई इसमें जमीन को लेकर हुआ। काहे सब नौबत है, काहे सब नौबत है, क्लियर कर दीजिए। देखिए बड़ा बाबू थोड़ा सा जमीन का जो मामला है वो गंभीर मामला है। डुमरी पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र है, खेती बाड़ी करने वालों का क्षेत्र है, तो हम परेशानी उनका नाम है सवाल करने। अगर कोई अगर है आपका ब्लॉक में 10 लोगों को बोलिए, उन पर कार्रवाई करिए। कोशिश करिए ना, आप लोग समय समय में वो शिविर लगाइए। इसमें माननीय विधायक जी का बदनामी हो रहा है, सुन लीजिए, एकदम खुला बता देते हैं हम लोग हर नंबर से संगठन जितना हम लोग पार्टी के आदमी, उस दिन फिर सोच लीजिए क्या होगा। इसको आप शिविर तरफ शिकायत नहीं आने क्लियर करवाए। इसमें एक 40 जिसमें जमीन है जो बिना मुआवजा का अधिग्रहण किया गया, अतिरिक्त किया गया, उसमें कंस्ट्रक्शन का काम भी हो गया है बिना नोटिफिकेशन। एप्लीकेशन भेज दीजिए मुझे। अच्छा ठीक है, हम इस एप्लीकेशन को आपको भेज देते हैं, इस पर कार्रवाई किया जाए। वो उपायुक्त के नाम से लेटर लिख के दे दें, हम भेज दें। कंप्लेंट आ रहा है कि उनका भी प्रत्येक क्विंटल में प्रत्येक क्विंटल में 6 किलो काटा जा रहा है। ये लगभग जिला का समस्या है, भारी संख्या में किसान मिलने हमसे आए हैं, तो इसको आप पर्सनली विजिट करिए और इसमें सख्त निर्देश दीजिए। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उन पर कार्रवाई करिए, खास करके डुमरी। और खास ठीक ये तभी कुछ हो पाएगा। एनओसी उन लोग मांग रहा है, जब तक लोग मुआवजा लिखित नहीं देगा, आश्वासन नहीं देगा, तब तक हम लोग कैसे लिखित दें। थोड़ा सा आप लोग लगे और प्रेशर फोन किए थे दुबई हमारे, वो बोल रहे थे कि कोई एनओसी परिजन से मांग रहे थे, पावर ऑफ अटॉर्नी। हाँ इसी में मामला फंसा है, तो आप एक बार उसको प्रेशराइज कीजिए कि भाई कम से कम मुआवजा आप लोग क्लियर नहीं करिएगा कि कितना देंगे, एक लिखित बाय राइटिंग करिए, हम लोग एनओसी दे देंगे। ठीक ठीक आए थे, जनता दरबार यहाँ ब्लॉक नहीं लगा था, ठीक है, हम इनको कागज दे देते हैं, कल आपसे मिलेंगे, आप आइए अपना काम करके। ठीक एमएलए जयराम कुमार महतो। प्रणाम सर। हाँ हाँ, कैसे हैं आप? जी सर, ठीक है सर। बोल रहे हैं कि शायद हमको आपको एक सूचना दिए थे पूर्व में, खिरिया देवी राखो हरि केवट उनके पति का नाम। हाँ हाँ वो आए थे मेरे पास, जी जी, तो हम उनको बोले कि देखिए जो हम जमीन जो बीसीसीएल रिक्वायर्ड की है उसी में मान लीजिए हम लोग कुछ करेंगे, चाहे पेपर बना के भेजेंगे। वो जो जमीन बीसीसीएल नहीं है उसमें हम कैसे क्या करेंगे? नहीं, जो जमीन बीसीसीएल ली है आपका, उसी पे आप कार्य करिए। और उसमें भी हमको लगता है अच्छा खासा जमीन लिया गया है, प्लॉट नंबर लगभग 6 गो प्लॉट है जिसमें जमीन लिया गया है। कुल हमको लगता है 2 एकड़ के आसपास उनका जमीन लिया गया है। नहीं सर, वो 2 एकड़ दिखा रहे हैं सर, लेकिन वो मतलब सारा प्लॉट जो है ना, उसमें जितना प्लॉट दिए हैं हमको जो एप्लीकेशन में, तो उसमें 2-3 प्लॉट ही बीसीसीएल रिक्वायर्ड किया, बाकी नहीं रिक्वायर्ड किया। अच्छा, मैंने आपका कहना है कि बीसीसीएल इसमें से 2-3 प्लॉट ही एक्वायर किया है। जी सर। तो ऐसी परिस्थिति में जितेंद्र बाबू क्या इनका मदद क्या होगा योजनाओं के तहत या फिर पॉलिसियों के तहत, क्या मदद इनका हो सकता है इस परिवार का? देखिए सर, हम तो इनको बोलेंगे जैसे सोलर प्लांट यहाँ उसी में आ रहा है सर, उसी में एक सोलर प्लांट बनने का प्रपोजल है कंपनी को इंडिया का, तो हम बोले कि आएगा तो उसी कंपनी में लग के अपना कुछ काम करिएगा। हम बोले कि अपना विधायक से भी पैरवी करा करके उसी में हमारा क्या जितेंद्र बाबू, जब इनका जमीन है तो पैरवी क्यों करेंगे? पैरवी तो उनका किया जाता है जो माने ये रैयत है, इनका जमीन जा रहा था, हमको नहीं लगता इनको पैरवी का आवश्यकता है। इनको पैरवी का आवश्यकता फिर पॉलिसी का कोई मतलब नहीं। नहीं, मेन बात है सर, देखिए मान लीजिए जमीन तो मान लीजिए झारखंड सरकार रिक्वायर करके हम लोग को दी है और हम लोग उसका यूटिलाइजेशन मान लीजिए करेंगे, तो सर मान लीजिए जमीन अगर 2 एकड़ होता तो हम लोग प्रपोजल बढ़ा देते ऊपर में, और एम्प्लॉयमेंट का प्रपोजल होता तो हम अपना ये करते, लेकिन इनका 2 एकड़ पूरा ही नहीं हो रहा है, तो हम प्रपोजल भी नहीं कर पाएंगे। एक बार आप जांच करवा लीजिए किसी के माध्यम से इनका रैयत। नहीं सर, हम उनको बोले हैं कि एक बार आप आइए, हम नक्शा भी जो है सब सहित आपको हम पूरा जस्टिफाई उसमें कर देंगे। आपको अगर समझ में आएगा कि नहीं हम सही बोल रहे हैं, चाहे एक तो आप उसको जैसा होगा बोलिएगा, लेकिन हम भी इम्प्लॉय हैं, हम आपको मान लीजिए आप हमारे माननीय हैं, आपको हम गलत सूचना नहीं देंगे सर।
नहीं, वो तो बात सही है। ठीक है, हम इनको भेजते हैं, एक बार ये सेटिस्फाइड इनको करवाइए कि कैसे क्या है, और अगर इनका दावा मजबूत होता है तो इनके अनुसार कार्रवाई आगे बढ़ाइए। हाँ ना, जी सर, जी सर, ठीक है जितेंद्र बाबू। जी सर, जी सर। हमारे असेंबली एरिया के एक मनोज कुमार महतो, जिनका आपके वहाँ पे कार्य के दौरान दुबई में डेथ हो गया, तो उनके परिजन हमारे पास आए हुए हैं और उनका जो मांग है वही कि भाई बॉडी को सही, मैंने जो बॉडी से उनका पार्थिव शरीर है तो झारखंड हिंदुस्तान पहुंचाया जाए, और दूसरा जो भी विधि सम्मत न्याय सम्मत मुआवजा होगा उस मुआवजा का जो राशि है उसका भुगतान कराया जाए। तो थोड़ा सा आपसे अपेक्षा यही है परिजनों का, हम भी अपेक्षा रखते हैं कि थोड़ा इसमें कार्रवाई को थोड़ा त्वरित करवाया जाए। और एक मुन्नी देवी है, पति का नाम गणेश रजक, हाँ ठीक है। उनका एक मामला है, शायद जमीन संबंधित है, जिसमें अधिग्रहण का विषय है, ढोड़ी राजा बेड़ा की है। अच्छा, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ठीक है, भेजिए ना कल इसको, परसों भेज दीजिए, कल नहीं रहेंगे ऑफिस में। परसों भेज दें, तो मुझे अच्छे 12-1 बजे हम देख लेंगे। ठीक। ठीक है, मैं देख लेंगे। आपको एक आवेदन दिए थे, हाँ जोहार, एक प्रवासी मजदूर, आपको याद होगा, मनोज कुमार महतो, जी 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 सर। तो उनका बॉडी हमको लगता है अभी तक वापस भी नहीं आया है और ना ही कोई आगे की बातचीत हो पाई है। तो आप लोग इसमें तो लगातार हैं प्रयास में। एकदम सर, मनोज तो वो दुबई वाला था ना सर? हाँ, दुबई वाला एकदम लगातार है, क्योंकि उसको प्रयागराज है सर। तो क्या अभी स्टेटस क्या है, आप हमको थोड़ा सा पता करके बताइए ना। एक बार हम स्टेटस है जो कि पता करके बताते हैं। पता करके बताइए क्या, हाँ उसका बॉडी का मुआवजा का क्या स्थिति है, तो हमको पता करके बताइए। ठीक है सर, ठीक है। ठीक। क्या क्या मामला आया आज? लोगों के शिकायतों के अनुसार प्रखंड में आज जनता दरबार लगाएं और संबंधित पदाधिकारियों को बकायदा उपस्थित होने को कहा गया और उनको निर्देश दिया गया कि जनता जब आपके पास कोई भी काम लेकर आती है, आप उनसे सरलता के साथ और सरल स्वभाव के साथ बात करें, उन समस्याओं का निराकरण करें और जनता को इस कार्यालय में आने के बाद कोई परेशानी ना हो, उनको ऐसा ना लगे कि यहाँ और उनके बीच कोई दूरी है। तो लगभग संबंधित विभाग को हमने ये निर्देश दिया। उसके बाद मूल रूप से अभी चूंकि पेयजल की समस्याएं आ रही हैं, चापाकल कई जगह खराब हैं, कई जगह नए चापाकलों की डिमांड्स हैं, तो उसको लेकर जिला पेयजल विभाग के पदाधिकारी से हमने बातचीत की। उनके जितने भी जगह चापाकल की खराबी है उनको बाय राइटिंग हमने उनको एक आवेदन के रूप में तैयार करने को कहा है, उसको अपने अनुशंसा के माध्यम से जिला भेजेंगे। दूसरी बात, पैक्स से संबंधित कई मामले आए जिनमें धान कुछ उनसे कटौती किया जा रहा है, उसको भी लेकर हमने डीएसओ से बात किया और उनको कहा कि स्पेशल अब टीम बनाकर इसको विजिट करिए, इस प्रकार की शिकायतें अगर होंगी तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद कुछ शिकायतें आई जमीन से संबंधित रसीद कटाने को लेकर, मोटेशन को लेकर, उसमें मैंने सीओ उपस्थित नहीं थे, बड़ा बाबू को बुलाया और कहा कि किसान जो भी शिकायत लेकर आते हैं उनकी जमीन है तो उनकी जमीन की रसीद कटनी चाहिए, उस पर किसी प्रकार का माने कोई गड़बड़ी का मामला सामने प्रकाश में नहीं आना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे मुद्दे आए, किन्हीं को काम से बैठा दिया गया था तो वहाँ बात करके उनको कहा कि 1-2 महीना का समय लेकर उनको फिर से बहाल किया जाए। कई जगह मुआवजा का मामला था, कई जगह प्रवासी मजदूर जिनका दुबई में एक नासिक में निधन हो चुका है, वहाँ के पदाधिकारियों से बातचीत किया है कि भाई इनको मुआवजा दिया जाए और पार्थिव शरीर को झारखंड भेजने की दिशा में कार्य किया जाए। कई विवाद ऐसे आए जो पति पत्नी से संबंधित हैं, मैंने